स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री की सुंदरता केवल उसकी त्वचा, चेहरे या पहनावे में नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसा जाल भी हो सकता है जिसमें महान से महान पुरुष भी फंस जाते हैं। एक चाणक्य की दृष्टि में स्त्री की सुंदरता, चाणक्य कहते हैं, रूपन न शोभते दुष्टाया न पुष्पन विषमर्क्षते। अर्थात यदि किसी स्त्री का स्वभाव खराब है तो उसकी सुंदरता किसी जहर से भरे फूल के समान है। चाणक्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि केवल बाहरी रूप से सुंदर स्त्री यदि चरित्रहीन या चालाक है तो वह व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है। दो, सुंदरता एक भ्रम भी है। चाणक्य नीति के अनुसार सुंदरता एक मायाजाल है, यह मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित करती है। चाणक्य ने लिखा है कि स्त्री यदि अत्यधिक रूपवती हो और वह चालाक भी हो तो वह पुरुष के लिए नरक का द्वार बन जाती है। वह कहते हैं कि आकर्षण में फंसकर व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। ऐसे में वह निर्णय लेने की शक्ति खो बैठता है और यही उसकी बर्बादी की शुरुआत होती है। तीन, मन का वश न होना ही विनाश की जड़। चाणक्य मानते थे कि जो पुरुष अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह स्त्री की सुंदरता में फंसकर अपने लक्ष्य से भटक जाता है। यहाँ वे अर्जुन और उर्वशी का उदाहरण देते हैं। उर्वशी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन अर्जुन ने संयम से काम लिया। यही कारण था कि वह महायोद्धा कहलाए। चाणक्य कहते हैं, जिसने स्त्री की सुंदरता से अपने मन को मोहित नहीं होने दिया वही सच्चा पुरुष है। चार, राजनीति में स्त्री का उपयोग एक हथियार के रूप में। चाणक्य स्वयं एक महान कूटनीतिज्ञ थे। वे जानते थे कि स्त्री की सुंदरता को हथियार बनाकर बड़े बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं। उन्होंने विशाखा, मालविका और वेश्यालियों की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया ताकि वह दुश्मनों से गुप्त जानकारियां निकलवा सके। इसका उद्देश्य यह नहीं था कि स्त्री गलत है, बल्कि यह कि पुरुष की कमजोरी उसका आकर्षण है। यही कारण है कि चाणक्य बार बार कहते हैं, जो स्त्री की सुंदरता को देखकर अपने विवेक को त्याग देता है वह राजा हो या साधारण व्यक्ति पतन निश्चित है। पांच, विवाह और सुंदरता का संबंध। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि सुंदरता ही किसी स्त्री को जीवन साथी बनाने का मापदंड नहीं हो सकता। वह कहते हैं, ना रूपन ना वंशन ना धनन चरित्रन पश्येत विवाहे। अर्थात विवाह में रूप नहीं चरित्र देखना चाहिए। चाणक्य मानते हैं कि सुंदर स्त्री यदि संस्कारी और चरित्रवान हो तो वह सौभाग्य लाती है, लेकिन केवल रूप देखकर विवाह करने वाला व्यक्ति जीवन भर पछताता है। छह, स्त्री के सौंदर्य के पीछे का लोभ। चाणक्य नीति में यह भी उल्लेख है कि स्त्री की सुंदरता केवल आकर्षण नहीं, कई बार लोभ का कारण बन जाती है। राजाओं की हार, मंत्रियों की गद्दारी और सैनिकों की कमजोरियां अक्सर किसी सुंदर स्त्री की वजह से हुई हैं। उदाहरण के तौर पर तक्षशिला के राजा अमात्य को एक सुंदर स्त्री ने अपने जाल में फंसाया और उसे चाणक्य के खिलाफ भड़का दिया। सात, संयम ही है सुरक्षा का कवच। चाणक्य बार बार यह सिखाते हैं कि अगर आप एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो स्त्री की सुंदरता को देखकर संयम रखें। यह संयम ही व्यक्ति को राजा बनाता है। वे कहते हैं, रूपन मोहन जनयति मोह बुद्धि विनाशति। अर्थात रूप मोह उत्पन्न करता है और मोह बुद्धि को नष्ट कर देता है। आठ, स्त्री को दोष नहीं पुरुष की कमजोरी को समझो। महत्वपूर्ण बात यह है कि चाणक्य स्त्री को दोषी नहीं मानते, वे पुरुष की इंद्रियों पर नियंत्रण न होने को दोष देते हैं। स्त्री का सौंदर्य प्रकृति की देन है, वह अपनी जगह सही है, पर जो व्यक्ति अपने उद्देश्य, अपने धर्म, अपने कर्तव्य को भूलकर उस रूप के पीछे भागता है वही पतन को प्राप्त होता है। दोस्तों, चाणक्य नीति में स्त्री की सुंदरता को जाल नहीं, एक परीक्षा माना गया है। यह पुरुष पर निर्भर करता है कि वह इस आकर्षण से खुद को कैसे बचाए। यदि वह संयम और विवेक से काम लेता है तो जीवन में सफल होता है, लेकिन यदि वह रूप के मोह में फंसता है तो उसका पतन तय है।
इसलिए आज के समय में जब बाहरी चमकदमक का दौर है, चाणक्य की यह सीख और भी अधिक जरूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या सुंदरता हमेशा सुख देती है या कभी-कभी यह जीवन का सबसे बड़ा जाल भी बन सकती है?